दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संत रविदास जी की कथा। वाराणसी नगरी, गंगा का पावन तट, मंदिरों की घंटियां, साधु संतों के भजन और जीवन के हर कोने में भक्ति का स्वर। ऐसी ही पवित्र धरती पर 15वीं शताब्दी में जन्म हुआ उस महापुरुष का, जिसे आज पूरी दुनिया गुरु रविदास, संत रविदास या रैदास जी के नाम से जानती है। उनके माता पिता साधारण मोची थे। जूते बनाने और चमड़े का काम करके गुजर बसर करते थे। जाति के कारण समाज उन्हें नीचा समझता, लोग तिरस्कार करते, परंतु यही साधारण घराने में भगवान ने ऐसा बालक भेजा जिसने आगे चलकर पूरे समाज को यह सिखाया कि इंसान की जाति नहीं, बल्कि उसका कर्म और उसका प्रेम ही सच्चा धर्म है। बाल्यकाल। रविदास बचपन से ही कोमल, करुणा से भरे और भगवान के भजन में डूबे रहते। अक्सर गली मोहल्ले के लोग देखते कि छोटा सा बालक जब जूते सीने में पिता की मदद करता तो साथ ही राम का नाम गुनगुनाता रहता। उसकी आंखों में भक्ति का तेज था। एक दिन पड़ोस का एक लड़का बोला, रैदास, तू मोची का बेटा है, भगवान का नाम लेकर क्या करेगा? तेरी जाति में भक्ति नहीं होती। बालक रविदास मुस्कुराए, भाई, भगवान तो सबका है, वो कभी जात पूछकर भजन नहीं सुनता। उस दिन से ही वे अपने गांव के बच्चों को ये सिखाने लगे कि भगवान की राह में किसी की ऊंच नीच नहीं होती। युवा अवस्था और संघर्ष। समय बीता, वे बड़े हुए, विवाह भी हुआ। घर में पत्नी थी, माता पिता थे, काम धंधा था। वे जूते बनाने का काम करते, परंतु उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता। सुबह सुबह वे गंगा स्नान करके आते, नदी किनारे बैठकर गाते, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन शुद्ध है तो अपने घर की छोटी सी कठौती भी गंगा के समान है। उनका यह वचन इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग उन्हें संत कहने लगे। संतों की संगति। वाराणसी में उस समय भक्तिकाल की लहर चल रही थी। कबीरदास, नामदेव, सूरदास जैसे संत समाज को भक्ति और समानता का संदेश दे रहे थे। रविदास जी भी संतों की संगति में आने लगे। कबीर साहब से उनकी गहरी मित्रता थी। दोनों साथ बैठकर भक्ति और समाज सुधार की बातें करते। राजा और रानी का प्रसंग। एक समय बनारस की रानी ने उनके बारे में सुना। उसने संदेश भेजा, संत रविदास दरबार में पधारे। लेकिन रविदास जी ने उत्तर दिया, मैं तो गरीब मोची हूं, जूते सीना ही मेरा काम है, दरबार जाना मेरे बस की बात नहीं। रानी स्वयं उनके घर आई। उसने देखा, मिट्टी का छोटा सा घर, कठौती में पानी, और वही संत रविदास कमंडल की जगह लकड़ी का हथौड़ा लिए बैठे हैं। रानी भाव विभोर हो गई। उसने चरण पकड़कर कहा, संत, मैं समझ गई कि सच्चा संत वही है जो तख्त ताज की लालसा छोड़कर भगवान का नाम ले। उस दिन से रानी उनकी शिष्या बन गई। मीराबाई का प्रसंग। चित्तौड़ की महान संत कोयत्री मीराबाई भी उनकी शिष्या बनी। मीरा अक्सर गाती, गुरु रविदास जी मेरे सद्गुरु, वही मेरे कृष्ण हैं, वही मेरे राम। मीरा कहती, मुझे भक्ति का अमृत रविदास जी ने ही दिया है, वे मेरे सच्चे गुरु हैं। चमत्कार और करुणा। उनके जीवन में कई चमत्कार हुए। एक बार एक ब्राह्मण ने ताना मारा, अरे मोची, तेरी कठौती में गंगा कैसे हो सकती है? संत रविदास मुस्कुराए। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, आओ, कठौती में हाथ डालो। जैसे ही उसने हाथ डाला, कठौती का जल सचमुच गंगा जल बन गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। पर रविदास जी ने कहा, चमत्कार दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं तो बस यही कहता हूं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। समानता और प्रेम का संदेश उनका सबसे बड़ा योगदान था। सामाजिक समानता का संदेश। वे कहते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब ईश्वर की संतान है, जाति भेद तो अज्ञान है। वे भक्ति को ही सबसे बड़ा धर्म मानते।
उनके भजन और पद आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में गाए जाते हैं। अंतिम दिन, जीवन के अंतिम समय में भी वे अपने कर्म और भक्ति में लगे रहे। वे हमेशा कहते, मेरा मन राम में बसता है, यही मेरी मुक्ति है। वाराणसी की धरती पर जब उन्होंने शरीर त्यागा तो पूरा समाज रो पड़ा। हर जाति, हर वर्ग का इंसान उनके चरणों में झुक गया। और आज भी संत रविदास जी का संदेश वही है, मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और प्रेम से होती है। निष्कर्ष, संत रविदास जी की कथा हमें यह सिखाती है कि गरीबी, नीची जाति या अपमान, ये सब भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं। जिसने भगवान को सच्चे मन से अपनाया वही सबसे ऊंचा है। उनकी वाणी आज भी गांव गांव, गली गली गूंजती है और समाज को एकजुट करती है।